Hey guys, this is Rakesh Kumar and welcome to our YouTube channel Logics Form. So guys, this is gonna be a complete series of basic as well as advanced Python. In basic Python, we will discuss about what is Python, why we use Python, where we use Python, implementation of Python, Python's IDEs, and how to install Python. Then we will move on advanced Python. In advanced Python, we will discuss about OOPS concept in Python, then also discuss file handling in Python and directories in Python. After that, we will discuss about 9 to 10 libraries of Python like NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, TensorFlow, and so on. Then we will discuss about machine learning, deep learning, AI, and data science. So guys, our today agenda is what is Python, why we use Python, history of Python, Python version, where we use Python, features of Python, implementation of Python, and Python IDEs. So हमारा पहला टॉपिक है पाइथन क्या होता है। तो पाइथन आपका जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज होता है। यहाँ पे बेसिकली आपका एक टर्म्स आया है हाई लेवल लैंग्वेज। सो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, और लैंग्वेज ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आपका होता है यूजर फ्रेंडली होता है, उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हैं। अगर हम एक पाइथन का कोड लिखते हैं एक सिस्टम में और उस पाइथन के कोड को अगर हम दूसरे सिस्टम में रन करवाते हैं तो वो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देगा जो दोनों सिस्टम में। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज करते हैं कोड को ट्रांसलेट करने के लिए। अब यहाँ पे दो टर्म्स आया है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इसको हम फर्दर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। लो लेवल लैंग्वेज आपका मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, मशीन फ्रेंडली होता है। इसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है ये, एंड ये असेंबलर यूज करता है कोड को ट्रांसलेट करने के लिए। पाइथन हमारा एक बिगनर लैंग्वेज है। बिगनर इन द सेंस कि अगर हमें C या C++ से हम पाइथन को कंपेयर करें तो C या C++ या जावा, इसमें हमें अगर हेलो प्रिंट करना है तो 5 to 6 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। इन केस ऑफ पाइथन हम एक लाइन के कोड में हेलो प्रिंट कर लेते हैं। इसके फर्दर एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पाइथन आपका इंटरप्रेटर यूज करता है इन द सेंस, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो टर्म्स है जिसको हमें डिस्कस करना है। तो आपका इंटरप्रेटर होता है कि जब हम कोड लिखते हैं तो वो कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है। पहले एक लाइन एग्जीक्यूट करता है, देन वो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करता है, देन वो फर्दर लाइन एग्जीक्यूट करता रहता है। अगर किसी लाइन में एरर मिल जाता है तो उस लाइन के एरर को पहले रिजॉल्व करता है, देन वो फर्दर मूव करता है। नेक्स्ट है आपका कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, वंस गो में पूरे कोड को रन करता है, देन आपके टर्मिनल पे जितने भी एरर हैं वो शो कर देता है। जो हमने दो टर्म्स पहले डिस्कस किए, दो लाइन डिस्कस किए हैं बिगनर और इंटरप्रेटर का। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका एग्जांपल है सी और पाइथन का। सी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हमें हेलो प्रिंट करना है तो हमें 5 to 6 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है। इन केस ऑफ पाइथन हमें 1 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है जिससे हमारा हेलो प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमें पाइथन को यूज क्यों करते हैं। पाइथन आपका एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोड को लिख रहे हैं एक सिस्टम के अंदर और उसी कोड को हम दूसरे सिस्टम के अंदर रन करवा रहे हैं तो दे विल गिव सेम रिजल्ट। ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। देन आपका फ्री होता है। पाइथन की लगभग 300 के आसपास लाइब्रेरीज हैं और लगभग मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन फ्री रिसोर्सेज। तो लगभग जितने भी लाइब्रेरीज हैं हमारे पास पाइथन की, ऑलमोस्ट सारी लाइब्रेरीज आपका नेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अब ये पाइथन आपका क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज है बेसिकली। जैसे कि हमने पहले भी देख रखा है एग्जाम्पल के अंदर कि पाइथन के अंदर अगर हमें कोड लिखना है तो अगर हेलो प्रिंट करना है तो वो एक लाइन में हेलो प्रिंट हो जाता है। अब आप समझ सकते हो कि अगर हमें C या C++ का कोड लिख रहे हैं हम, तो 5 से 6 लाइन का जो हम कोड लिखते हैं वो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा या एक लाइन का कोड ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक लाइन का कोड हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
तो इसलिए पाइथन आपका एक सिंपल और एफिशिएंट लैंग्वेज माना जाता है। इसके अंदर हम डाटा एक्सेसिंग कर सकते हैं, डाटा प्रोसेस कर सकते हैं, इसके अंदर हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, डाटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के हम विजुअलाइजेशन में ग्राफ बना सकते हैं। तो इसके लिए इसीलिए हम पाइथन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो सबसे पहले पाइथन को जो जिन्होंने बनाया था उनका नाम था गुडो बेन रोसम, जिन्होंने 1989 के अंदर नीदरलैंड की रिसर्च यूनिवर्सिटी में पाइथन की खोज की थी। तो पाइथन पब्लिकली डेवलप हुआ था आपका 1991 में। देन आपका जो पाइथन ऑफिशियली जो डेट ऑफ बर्थ है पाइथन का, वो 20 फरवरी 1991 को रिलीज हुआ था पाइथन, और उस टाइम का जो वर्जन था वो 0.9 था। पाइथन का नाम कैसे पड़ा? जो पाइथन के डेवलपर थे उनको एक कॉमेडी सर्कस बहुत पसंद था जिसका नाम था द कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस। तो वहाँ से उन्होंने पाइथन वर्ड्स को लेकर के अपने लैंग्वेज की डिस्कवरी की थी। तो पाइथन का जो पहला वर्जन था 1994 में रिलीज हुआ था। पाइथन का जो दूसरा वर्जन था वो आपका अक्टूबर 2000 में रिलीज हुआ था। पाइथन का जो तीसरा वर्जन था वो दिसंबर 2008 में रिलीज हुआ था। पाइथन का जो करंट वर्जन है वो 3.9.2 है, जो कि 19 फरवरी 2021 को रिलीज हुआ था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम पाइथन को कहाँ पे यूज करते हैं। तो पाइथन को हम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, पाइथन वेब एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, पाइथन को हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं, पाइथन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, आईओटी में, दीज आर द एरिया वेयर वी यूज पाइथन। अब हमारे पास क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं। पाइथन के फीचर्स है आपका पाइथन, जैसे कि हमने आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारा जो पाइथन है वो एक सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि पाइथन के अंदर जो कोड हम लिखते हैं वो काफ़ी ईजीएस्ट वे है कोड को लिखने के लिए। हमें इसमें डाटा टाइप्स की ज़रूरत नहीं होती है। इट मीन्स कि हम ये डायनेमिक टाइप है। डायनेमिक टाइप का मतलब क्या होता है? क्योंकि इसमें हमें डाटा टाइप्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको 2 नंबर प्रिंट करवाना है तो सी में आप लिखोगे इंट ए इंट बी, देन आप उसको एक a+b करके एक तीसरे वेरिएबल में आप उसको स्टोर करवाओगे, देन प्रिंट करवाओगे। पाइथन के अंदर सिंपल आप करोगे a = this, b = this, a+b, और आप शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो a+b है, मतलब 2 नंबर का सम पाइथन में प्रिंट करवाना है, तो वो 3 लाइन के कोड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एज कंपेयर टू C++, उसी के लिए आपको 10 से 12 लाइन के कोड लिखने पड़ जाएंगे। इसीलिए ये एक सिंपल है। और डायनेमिक टाइप्स में आपका क्या होता है कि हमें डेटा टाइप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हमने कि पहले पढ़ रखा है। इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है। आपका एक लाइन में अगर एरर आता है तो उस एरर को पहले रिमूव करता है, देन आपका फर्दर प्रोसीड करता है नेक्स्ट लाइन पे। ये आपका इंटरप्रेटर होता है। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे पाइथन के कोड को लिख रहे हैं और उसी कोड को हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो जो पहले वाला प्लेटफॉर्म है उस पे जो रिजल्ट आएगा पाइथन का, वही रिजल्ट आपके दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे आएगा। इसका मतलब क्या है कि पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है जिसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। इसको हम कह सकते हैं कि कंपाइलर ऑफ पाइथन। कंपाइलर ऑफ पाइथन मतलब कि हमें अगर पाइथन के अंदर सी के कोड भी लिख सकते हैं, जावा के कोड भी लिख सकते हैं, डॉटनेट के भी कोड लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसके अलग अलग कंपाइलर दिए गए हैं। अगर सी के कोड हम लिख रहे हैं तो उसको सी पाइथन कहते हैं। अगर हम जावा के लिखते हैं तो जे पाइथन कहते हैं। अगर हम डॉटनेट के लिखते हैं तो आयरन पाइथन कहते हैं। तो ये आपके अलग अलग कंपाइलर दिया गया है अलग अलग लैंग्वेज के कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो आपका सी पाइथन क्या होता है? सी, जब हम पाइथन के अंदर सी के कोड लिखते हैं तो वो क्या करता है, कंपाइलर पहले सी के कोड को सी बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, देन उसको इंटरप्रेट करता है।
सेम प्रोसेस आपका जावा पाइथन में होता है। आपको जब जावा का कोड लिखते हो तो वो पहले आपका जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर, देन आपको इंटरप्रेट कर करके कोड एग्जीक्यूट करके देता है। सेम केस आपका आयरन पाइथन में होता है और आर पाइथन में होता है। आर पाइथन इज बेसिकली नॉन एज रूबी पाइथन। नेक्स्ट है आपका एनाकोंडा पाइथन। एनाकोंडा पाइथन बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कह सकते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे आईडीज कंबाइन होते हैं पाइथन के। मतलब कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईडीज इन वन प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म के अंदर आपके जितने भी आईडीज हैं वो मिल जाते हैं पाइथन के। जैसे आपका स्पाइडर मिल जाएगा, आर पाइथन मिल जाएगा, जुपिटर नोटबुक मिल जाएगा, और भी बहुत सारे आईडीज आपको एनाकोंडा के अंदर मिल जाएंगे। आप कोई भी आईडीज यूज कर करके आप प्रोग्राम को रन करवा सकते हो पाइथन के। इस सीरीज में हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो एनाकोंडा यूज करेंगे। एनाकोंडा के अंदर हम जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे। अब आपके आईडीज क्या क्या होते हैं पाइथन के? पाइथन के जो आईडीज होते हैं, आपका पाईचार्म हो गया, जुपिटर हो गया, वीएस कोड हो गया, और एक होता है आईडीएलई। आईडीएलई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट एक आपका ऑफिशियल आईडीई है पाइथन की। ये हम डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका स्पाइडर, जो कि आपको जब एनाकोंडा डाउनलोड करोगे वहां पे मिल जाएगा। आपको पाईचार्म भी मिल जाएगा, स्पाइडर भी मिल जाएगा। ये सारी आईडीज आपको एनाकोंडा में मिल जाएगा। अगर हम ऑनलाइन कोडिंग करना चाहते हैं पाइथन की, तो आपके पास है गूगल कोलैब, आप जिस पे ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पाइथन और एनाकोंडा को डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। देन हम जिस आईडी पे काम करने वाले हैं उस आईडी के बारे में हम पढ़ेंगे। देन फिर हम आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल लॉजिक्स फॉर्म। जय हिंद, जय भारत।